सामान को उसके हवाले करेगा, आप यहाँ पर पैसा मेरे हवाले करोगे। ठीक है। इसका नाम है इरफान कारकुन। अब आप इसे पहचानेंगे भी नहीं। बिल्डर सही नहीं है वो, मैं फिर कह रहा हूँ। लाइसेंस हमें चाहिए पिस्टल का। हो जाएगा, मसला नहीं है। इन एसोसिएशन विद बिजली की चोरी के खात्मे में कराची के लोगों का साथ दें और अपने शहर को फिर से बनाएं रोशन। इंसानी ज़िंदगी ने जब से माशरे की शक्ल इख्तियार की है, उसी वक्त से लेकर अब तक इख्तियारात की जंग जारी है। अगर दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा अपने हक़ के उसूल के लिए परेशान नज़र आता है, तो दूसरा हिस्सा अपने इख्तियारात के इस्तेमाल की जायज़ वजह तलाश करता नज़र आता है। और अंजाम कुछ भी हो सकता है, या तो हक़दार को उसका हक़ मिल सकता है या फिर इख्तियारात की जद में कोई बेकसूर भी आ सकता है। टीम में नकाब से शेख रईस नामी शख्स ने रब्ता किया और दावा किया कि एक उस्ताद के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का शिकार हुए हैं। मैं एमफिल लीडिंग टू पीएचडी करना चाह रहा था। दरअसल मुझे एक एचईसी की स्कॉलरशिप मिली हुई थी। मैंने जीआरई क्लियर किया था, तो एचईसी की इंडिजिनस स्कॉलरशिप क्वालिफाई किया था। एचईसी की जो थी ना यूनिवर्सिटी, उसमें कराची यूनिवर्सिटी थी, और मैंने जिस चीज़ में मास्टर किया वो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी से ही होता है। मैंने जिस सुपरवाइज़र के अंडर में इनरोलमेंट ली थी, डॉक्टर ज़हीर हुसैन, 1.5 साल हो गया इसको पूरे पीरियड को। तो मैं रिसर्च का तो एक कुछ भी स्टार्ट ही नहीं कर सका हूँ। और रही बात पढ़ाई की, तो कुछ भी नहीं रही। मेरा पूरा टाइम ज़ाया हुआ है, और ये सिर्फ ज़ाया करने के ज़िम्मेदार डॉक्टर ज़हीर हैं। पहले तो इनकार ही करते रहे कि मेरे पास कोई चेक नहीं आया, कोई चेक नहीं आया। लेकिन फिर मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट से डिटेल निकलवाई। तो जब सारी डिटेल निकली, फिर मैं इनके पास गया हूँ, तो उन्होंने कहा मेरे पास चेक आ गया है और ये तुम्हारी फ़ंड के लिए नहीं है। मैं कहा तो किसके लिए? क्योंकि एचईसी वालों ने मुझे ब्रेकअप दिया हुआ था ना, ब्रेकअप लेटर भेजा हुआ था, डेबिट एडवाइस कराची यूनिवर्सिटी से। फिर वो वीसी की अप्रूवल के बाद वो जाती है सुपरवाइज़र के नाम, और फिर सुपरवाइज़र जो है वो देता है स्टूडेंट को। तो उसकी मर्ज़ी होती है सुपरवाइज़र की, या वो मंथली दे या फिर एक साथ जो भी देना चाहे दे दे। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने कि ये लेटर इसमें मेरे स्टिपेंड लिखा हुआ है, तो इन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत कम है, एक मैं तो ये वापस करवाऊँगा एचईसी पे और हाई अमाउंट का मंगवाऊँगा चेक। मैं कहा सर इस तरह तो हो नहीं सकता। ये करते करते वो कनाडा चले गए। जब कनाडा से वापस आए, फिर मैंने अप्रोच किया, तो फिर वो उन्होंने मुझ पर ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम काम नहीं करना चाहते, और ये करते हो वो करते हो। तो बस इस तरह का पूरा करते करते ये अभी तक बात टहलाई, और अब ये डिपार्टमेंट के चेयरमैन बन गए। मैंने सबको कंप्लेन की है। सबसे पहले मैं डीन के पास गया, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस, लेकिन उन्होंने जो भी कमेंट्स थे वो डिपार्टमेंट के थ्रू लेने थे, तो डिपार्टमेंट से कोई रिप्लाई नहीं पहुंचा उन्हें। तो इसके बाद वो फिर इटली चले गई। इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो स्कॉलरशिप की थी उनको भी किया, उन्होंने भी यही किया कि डिपार्टमेंट के थ्रू कमेंट्स मांगे कि मैं क्या वजह है ना, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। मैंने तमाम चेन में जितने भी लोग थे उन सबको अप्रोच कर चुका हूँ, स्टिल नो अवेल। मेरी जो एचईसी से पहली फ़ंड जो आया था वो था 1,64,430 रुपीज़ का। वो ओनली फॉर 10 मंथ का आया था, बाकी की उन्होंने इशू करनी थी, लेकिन फिर मैंने वो वाली रुकवा दी थी।